राजकुमार जगदाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि पहले ऐसी महाराष्ट्र में पॉलिसी थी कि 8वीं क्लास तक कोई एग्जाम नहीं थी। तो क्या ये पॉलिसी सही है? इसमें एजुकेशन का स्तर कैसे कायम रहेगा? इसमें कई लड़के ऐसे पहुंच जाते थे कि जो सही मायने में 8वीं क्लास तक उनको कुछ नहीं आता था। देखिए, ये एजुकेशन जो है, ये विषय बहुत गहन विषय है। दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन जिन देशों में है, ऐसा माना जाता है, उन सब एजुकेशंस का अभ्यास करने के बाद में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। भारत का, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा था, वहां कोई एग्जाम नहीं होती थी, एग्जाम की जरूरत ही नहीं रहती थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जो था एजुकेशन सिस्टम, ओपन में था, वहां भी एग्जाम नहीं होती थी। एजुकेशन का और एग्जाम का क्या संबंध है? ये हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन है, वो तो क्लर्क बनने के लिए है, इंजीनियर बनने के लिए है, डॉक्टर बनने के लिए है। हमारे एजुकेशन का और इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना और क्लर्क बनना, इससे कोई संबंध नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य ही अलग होना चाहिए। इंसान को ट्रेन करना, जीने के लिए ट्रेन करना, सभी क्षेत्र में जीने के लिए उसको सक्षम बनाना, यह सही माने में एजुकेशन का उद्देश्य है। फिर उसके बाद में एक खास योग्यता हर स्टूडेंट को प्राप्त हो, और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट तय करें मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ बनना है, उस क्षेत्र में मैं जाऊं, वो उस क्षेत्र का चयन करेंगे। इसलिए जो निर्णय किया गया था कि 8वीं क्लास तक कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, वो निर्णय गलत नहीं था। लेकिन ये निर्णय अमल में लाने वाले कौन लोग थे? वही हमारे पुराने शिक्षक, जिनको पहली क्लास से एग्जाम की आदत है, एग्जाम ही सब कुछ है ऐसे मानने की आदत है। एग्जाम ओरिएंटेड विचार वाले शिक्षक, इन शिक्षकों में तो बदलाव नहीं हुआ। सरकार के जो एजुकेशन ऑफिसर थे, जिन्होंने शायद ये निर्णय लिया और अमल में लाने की कोशिश की, वो छोड़कर बाकी के एजुकेशनल सिस्टम के लोग, वो भी पुराने ढर्रे वाले, उसी ढंग से एग्जाम पास करने वाले। तो ये जो जिस उद्देश्य से ये किया गया, हम बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए। इसके लिए हमारे एजुकेशन के अधिकारी, सरकार के अमल में लाने वाले अधिकारी और हमारे पुराने मत वाले एग्जाम ओरिएंटेड शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आप कह रहे हो कि उनकी एग्जाम नहीं ले रहे थे, इसलिए 8वीं क्लास तक बच्चों को कुछ नहीं आता था, और एग्जाम होती थी तब क्या आता था? यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के नेर के कॉलेज में मैं गया, क्योंकि मुझे निमंत्रण दिया गया था कि आप इस कॉलेज में प्राध्यापक कर आइए और किसी को नौकरी मांगने के लिए जाओ और इंटरव्यू दो। उससे मैंने ऐसा कहा, चलो अपने को निमंत्रण है, वहां चले जाए। वहां मैं 1.5 प्राध्यापक था, जूनियर कॉलेज का फुल और सीनियर कॉलेज का पार्ट टाइम। मैं हर क्लास को पढ़ाता था, बीए को पढ़ाता था, बीकॉम को पढ़ाता था, बीए पार्ट 1, बीए सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम सेकंड ईयर, 11वीं 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स, सबको इंग्लिश पढ़ाता था। बीए तक के विद्यार्थियों को भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था। यह जब मुझे पहले ही माह में ध्यान में आया, तो मैंने सभी क्लासेस को 11वीं 12वीं पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, यानी बीए फाइनल, इन सब को बेसिक इंग्लिश सिखाना शुरू किया।
तरखड़कर का भाषांतर, उन दिनों में वही एक तरीका था बेसिक इंग्लिश सिखाने का। बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश सिखाने का काम किया। वहां तक तो बीए तक लोग पहुंचे थे, बीकॉम तक लोग पहुंचे थे, और इंग्लिश के 2 वाक्य ठीक ढंग से लिख नहीं पाते थे। और ये अवस्था 95% विद्यार्थियों की थी। साल भर में कोर्स तो मैंने पूरा किया हर क्लास का, लेकिन एडिशनली मैं उनको तरखड़कर का भाषांतर सिखाते रहा। उनका बेसिक और कॉन्फिडेंस उनको आए कि कम से कम हमको इंग्लिश समझती है, हमको आती है। तो एग्जाम जब होती थी तब भी कोई फर्क नहीं था इस अवस्था में, क्योंकि एग्जाम पास करने के कई तरीके हम ढूंढ लेते हैं। कॉपी से लेकर कई तरीके हैं, कॉपी करना, रटना, उतना ही रखना, पेपर फोड़ना, वगैरह वगैरह कई कई तरीके। तो जब तक एजुकेशन और एग्जाम का संबंध हम जोड़ते रहेंगे तब तक तो उसमें क्वालिटी आने की गुंजाइश बहुत कम है। एजुकेशन किस लिए लेते हैं इसकी अगर स्पष्टता होगी, उस ढंग का एजुकेशन टीचर्स का होगा, तो सही माने में हमारी शिक्षा बदल जाएगी, टीचर्स भी बदल जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम, इस विषय पर भी मैं बहुत अच्छी सीरीज लेने वाला हूं। गांधीयन एजुकेशन क्या है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल सिस्टम क्या चल रहे हैं, सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया में मानी जाती है कौन से देशों में है, ये सभी डिटेल से एक सीरीज हम करेंगे, तब विस्तार से लेंगे। आपने अभी जो सवाल पूछा उस मर्यादा में मुझे लगता है इतना जवाब काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।